सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 23 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो पहले तो आप याद रखना कि गुड गवर्नेंस को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, इन्होंने राज्य प्रशासन को और अधिक जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से और लोगों को सही समय पर सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके, उनमें ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता आए, राज्य में सुशासन स्थापित हो, इसी उद्देश्य से गुड गवर्नेंस रेगुलेशन को अभी हाल ही में राज्य में मंजूरी दे दी है। तो इस रेगुलेशन से राज्य में नागरिकों को सभी ऑनलाइन सेवाएं एक निर्धारित समय पर उपलब्ध होगी और उनकी शिकायतों का भी तेजी से निवारण किया जा सकेगा, समाधान किया जा सकेगा। तो क्या याद रखना है, गुड गवर्नेंस को महाराष्ट्र राज्य ने लागू किया है और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। अच्छा, आप जानते हो गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं हम? 25 दिसंबर को अटल जी के जन्म दिवस पे। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखो, इसकी कैपिटल मुंबई हो गई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो गए और गवर्नर है रमेश बैस। चलो बताओ, भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल कहाँ पे बन रहा है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मुंबई में, जिसकी लंबाई है 10.57 किलोमीटर। और दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनेगा? महाराष्ट्र में। अभी इंडिया स्टील कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। अभी महाराष्ट्र ने सलोखा योजना भी शुरू की थी भूमि विवाद को कम करने के उद्देश्य से। और अभी महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वो 28 मई को स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगी विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती को। और एप्पल आईफोन कंपनी भारत में अपना पहला स्टोर कहाँ पे खोलेगी? मुंबई में, दूसरा नई दिल्ली में। और मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देशमुख के नाम पे रखा गया। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। अभी एफ इंडेक्स नाम की एक्सरसाइज हुई थी भारत और 20 अफ्रीकी देशों के बीच में। कहाँ पे? पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। और अभी दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? नागपुर में। और भारत सरकार पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट बनाएगी पुणे में। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, उसमें टॉप पे महाराष्ट्र ही था। और आप जानते हो भारत की पहली एसी डबल डेकर बस शुरू हुई मुंबई में। और इसी साल वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन हुआ था मुंबई में। और इसी साल जनवरी में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये हुआ था नागपुर में। और बताओ, दुनिया का पहला बांस बैरियर कहाँ पे स्थापित किया गया? विदर्भ में। और इन बांस बैरियर को क्या कहा गया? बाहुबली। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 21 मई को। हर साल 21 मई को हम ये एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाते हैं और ये दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु की याद में मनाया जाता है, जिनकी इसी दिन 1991 में हत्या कर दी गई थी। तो ये दिन आतंकवाद के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए मनाया जाता है। वैसे राजीव गांधी जी की समाधि का नाम क्या है? वीर भूमि है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। चलो मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज को हम रिवाइज करते हैं। 1 मई को विश्व श्रम दिवस, 2 मई को विश्व ट्यूना डे, 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जो कि मई के पहले मंगलवार को होता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिज दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये दिन हम 2 बार मनाते हैं, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस बार 13 मई और 14 अक्टूबर को मना रहे हैं। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस, सिक्किम का स्थापना दिवस और विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस और 17 मई को ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया। 18 मई को एक तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और 18 मई को ही वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया। 19 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जो कि मई के तीसरे शुक्रवार को होता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, 20 मई को ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया और 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मना रहे हैं। तो मई के ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रमोद भसीन को। तो याद रखना, प्रमोद भसीन ये डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। बाकी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये नेस्कॉम के द्वारा स्थापित भारत में डेटा सुरक्षा पर एक नॉन प्रॉफिटेबल बॉडी है जो साइबर क्षेत्र में साइबर स्पेस को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने का काम करती है, और इसी के अभी अध्यक्ष बने हैं प्रमोद भसीन। आप जानते हो अभी सीबीआई के प्रमुख बने थे प्रवीण सूद, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं ये प्रियपुत्र पंकज सिंह। अभी इनको साइकिल दिलाई है उन्होंने, मतलब साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष बने हैं ये। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं ए माधव राव। तो ध्यान रखना, ये नाम न्यूज में है। पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पेन शताब्दी साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी आप जानते हो काफी फेमस लेखक है, और अभी कुछ समय पहले इन पर एक जानलेवा हमला भी हुआ था। एक्चुअली में इनके साहित्य से कुछ लोग संतुष्ट नहीं थे, तो इसी कारण से इन पे एक हमला हुआ था। तो इसे एक आतंकवादी गतिविधि माना जा सकता है। तो इनके प्रयास जो अभिव्यक्ति के लिए इन्होंने किए हैं, साहित्य के लिए इन्होंने किए हैं, तो इसके लिए द पेन सेंचुरी करेज अवार्ड से इनको भी सम्मानित किया गया। तो अमेरिका का एक संगठन है लिटरेसी एंड फ्री एक्सप्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे पेन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है, और उसी के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है जो इस बार सलमान रुश्दी को दिया गया। अच्छा, सलमान रुश्दी की अभी 2023 में लेटेस्ट बुक कौन सी आई थी, कोई बता सकते हैं क्या? तो आंसर होगा विक्ट्री सिटी। कई बार पढ़ा है हम लोगों ने। बाकी अभी युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार जीता डॉक्टर नित्या इब्राहिम ने। 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है तमिल लेखक शिवशंकरी को, और ये भी लेखक हैं के वेणु। इनको फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, पारंपरिक खेल गतका का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा पंजाब। गतका ये पंजाब का मार्शल आर्ट है। और अभी ये न्यूज में क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ ने गतका को 2023 में होने वाले 37th नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल इसमें शामिल करने को मंजूरी दे दी है। और इस साल ये 37 नंबर के नेशनल गेम्स कहाँ पे होंगे? गोवा में होंगे। पिछले साल 36 नंबर के कहाँ पे हुए थे? गुजरात में हुए थे। और मार्शल आर्ट से याद आएगा, आपने तो कहा गतका ये पंजाब का है। थांगटा ये किस राज्य का है? ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। केरल का मार्शल आर्ट है कलारीपयट्टू, और मध्य प्रदेश का है मल्लखंब। तो ये पॉइंट्स पे आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड ये किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया? तो आंसर होगा गौरी। तो ये डॉक्यूमेंट्री भारत की पत्रकार और एक्टिविस्ट गौरी लंकेश पर आधारित है, जिसे अभी हाल ही में मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और डॉक्यूमेंट्री की बात आती है तो आपको जरूर याद आना चाहिए द एलिफेंट विस्पर का नाम, क्योंकि अभी जो 2023 में 95th नंबर के ऑस्कर अवार्ड्स हुए थे उसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीता था इसने। ये भारत की डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स। और ऑस्कर में ही बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड एस राजामौली की RRR के गाने नाट्टू नाट्टू को दिया गया, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरावनी हैं, जिनको अभी पद्मश्री मिला था। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, मई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी और फिजी। अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जापान में G7 समिट को अटेंड करने के लिए गए, और जापान के बाद वो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। तो जब प्रधानमंत्री तीसरे भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए, तो वहां पर एक तो फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको कहते हैं द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इससे सम्मानित किया गया। और इसी तरह पापुआ न्यू गिनी ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे कहते हैं ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू, इससे सम्मानित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान प्रशांत द्वीप देशों की एकता के लिए किए गए उनके प्रयासों के लिए दिया गया है।
देखो दो देश है यहाँ पे, फिजी और पापुआ न्यू गिनी। तो दोनों की स्टैटिक जान लो। फिजी की कैपिटल सुआ होती है, करेंसी है फिजियन डॉलर। 2023 में आपको पता है विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होना है? फिजी देश में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? सितविनी राबुका। बाकी कैपिटल की बात करोगे तो आंसर होगा पोर्ट मोरेस्बी। करेंसी है कीना और प्रधानमंत्री हैं जेम्स मरापे। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स भी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने 13वां सुदीरमन कप जीता है? तो आंसर होगा चाइना ने। सुदीरमन कप, देखो पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, इसका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। ये टूर्नामेंट पहली बार 1989 में हुआ था और इसका नाम बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशिया के संस्थापक डिक सुदीरमन के नाम पर रखा गया। तो हर 2 साल में ये कंपटीशन होता है। इस बार ये इसका 13वां संस्करण है और इसको जीत लिया इस बार चाइना ने साउथ कोरिया को हराया है। कहाँ पे हुआ था? चाइना के सुजो में हुआ था। और अगला वाला जो सुदीरमन कप है वो 2 साल बाद में होता है, तो अब ये 2025 में होगा। कहाँ पे होगा? स्पेन में होगा। ये भी बता दिया गया, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। देखो कुछ कप एंड ट्रॉफीज की हम अभी बात करते हैं और बैडमिंटन से संबंधित बताऊंगा। एक तो थॉमस कप याद रखना, पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है और 2022 में आपको पता है भारत ने पहली बार इस थॉमस कप को जीता था, इंडोनेशिया को हराया था। और उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसको अभी 2022 में साउथ कोरिया ने जीता था चाइना को हराकर। उसी तरह से एक नारंग कप होता है, एक महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप होता है। इन सबका संबंध आपके बैडमिंटन से है और सुदीरमन न्यूज में है, तो खास तौर पे इसको याद रखना। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने इटालियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा डैनियल मेदवेदेव ने। डैनियल मेदवेदेव ये रशियन टेनिस प्लेयर हैं और अभी इन्होंने इटालियन ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल जीत लिया है। इन्होंने किसे हराया? होल्गर रूने को। जबकि वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता है एलेना रिबाकिना ने, ये कजाकिस्तान से हैं। आपको याद है एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज टेनिस प्लेयर कौन बने थे? रोहन बोपन्ना। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, साल का पहला ग्रैंड स्लैम है ये। इसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता आर्यना सबालेंका ने, ये बेलारूस की है। और मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता, ये सर्बिया के प्लेयर हैं। इसमें मिक्स्ड डबल का इवेंट राफेल माटोस और लुइसा स्टेफनी ने जीता है, ये ब्राजील के हैं। इन्होंने हराया है सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को। देखो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। एक स्टैटिक प्रश्न बन जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो पहला और आखिरी ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन वाला ग्रास कोर्ट पे होता है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने लगातार तीसरी बार प्रीमियर लीग का खिताब जीता? तो आंसर होगा मैनचेस्टर सिटी ने। तो मैनचेस्टर सिटी ने लगातार तीसरी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। इसमें दूसरे स्थान पर रहा आर्सेनल। तो मैनचेस्टर सिटी ये 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद से लगातार 3 प्रीमियर लीग खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। बाकी आप जानते हो अभी ला लीगा खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ने। और अभी लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता लियोनेल मेसी ने। और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम को। क्यों मिला आप जानते हो? अभी जो मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था 2022 के एंड में, जो कि इसका 22वां संस्करण था, उसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के। कहाँ पे हुआ था वो? कतर में। और उसका शुभंकर मैस्कोट था लाइब। अभी फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की। हाईएस्ट पेड एथलीट, उसमें टॉप पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा इस साल भुवनेश्वर। और 2023 में फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप ये अर्जेंटीना में होंगे। 2023 में फीफा महिला विश्व कप ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होंगे, जिसका शुभंकर क्या है? तजुनी है, जो कि एक पेंगुइन है। अच्छा यूं बताओ, 2026 में जो मेंस वर्ल्ड कप होंगे, मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप, वो 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। और 2022 में जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो भारत में हुए थे, उसको स्पेन ने जीता था कोलंबिया को हरा के। चलो यूं बताओ भी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी को किसने जीता? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, कर्नाटक ने जीता मेघालय को हरा के। बाकी देखो
फीफा की बात करें, स्थापना होती है 1904 में। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष हैं ज्ञानी इन्फेनिटो। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था, अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ध्वस्त। फिर आपसे पूछा, अभी हाल ही में सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना ये किस राज्य में शुरू की गई? झारखंड। अगला प्रश्न पूछा, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने जल राहत अभ्यास का आयोजन कहां किया? असम में। फिर आपसे पूछा, अभी किस राज्य सरकार ने महिला कार्य स्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की? तेलंगाना। फिर आपसे पूछा, अभी कहां पर 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया? सऊदी अरब। अगला प्रश्न पूछा कि भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु। अगला प्रश्न पूछा, अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने रक्षा क्षेत्र में कितने का उत्पादन किया? 1 लाख करोड़ से ज्यादा का। फिर बताओ, अभी राष्ट्र लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया? 19 मई को। फिर आपसे पूछा कि भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए $82 मिलियन का ऋण कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में फिर इसको शेयर जरूर कीजिए। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप अच्छे से टेस्ट लगा के इनका रिवीजन कर सको टाइम टू टाइम, इनकी क्विज बना करके अपलोड की जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, और वहीं पे इनके PDF भी आपको मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर में जाकर के डायरेक्ट टाइप कीजिए क्रिक एग्जाम करंट अफेयर्स, वहां से उसे इंस्टॉल कर लीजिए। अब हम वर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था भी किस राज्य में मनरेगा श्रमिकों को पेंशन देने के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया गया? तो आंसर होगा इसका केरल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।